कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदया रविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवं भवानी मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरीशं वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम जनक का जमाई आया भरत जी का भाई आया जनक का जमाई आया मिथिला श्रृंगार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। भगवान चारों भाइयों का नामकरण संस्कार भया, लोग बधाई गा रहे हैं और मैया अरे कबहू उछंगा कबहू बर पलना कबहू उछंग कबहू पर पलना मातु दुलारई कही प्रिय ललना प्रिय ललना एहि विधि राम जगत पितु मां। कथा पंडाल में बैठे हैं, क्यों? आपके हृदय में भगवत कथा के प्रति प्रेम है तो बैठे हैं। बरबस नहीं बैठ सकते। बरबस किसी को बुला कर लाइए तो हर 10 मिनट बाद आपको खोदना शुरू करेगा। ऐ चला जाए, हो गया, देख लिए, सुन लिए, रोज सुनते हैं। हाँ, एक आदमी हमसे बोला महाराज हम तो सुनते सुनते बुढ़ा गए, बहुत सुने, जब ये लगने लगे कि हमने बहुत सुन लिया है इसका मतलब तुमने कुछ नहीं सुना है। क्यों? सुनने के बाद प्यास समाप्त नहीं होती है, सुनने के बाद प्यास और बढ़ जाती है, लगता है मानो कुछ नहीं सुना है? प्रेम होगा तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, प्रेम नहीं है मन ही नहीं लगेगा साहब। है मां ने पूछा प्रभु क्या अयोध्या में भी ऐसा कोई है जो राम जी को प्रेम न करे? बोले है ना, अयोध्या में भी एक है जो राम जी को प्रेम नहीं करती। कौन? नाम मंथरा मंदमती परिचय चेरी कई के अजस पिटारी काई करी। ये नहीं बोलना था।
गई गिरा। गिरामती थे। आगे नहीं बोलना, अभी अयोध्या कांड की जो दुआ है। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई के। मां कैकई की दासी है जिसका नाम है मंथरवा, मंथरा। अद्भुत है वो, ये भी मंथरा है। ये मेरे रघुनाथ जी को प्रेम नहीं करती है, उसको ये सुख नहीं बर्दाश्त हो रहा है? भगवान के उत्सव में वही सुखी होगा जो भगवान का भक्त होगा। मां भवानी ने कहा, प्रभु आप बताइए, जो अब तक भक्त नहीं हो पाया है वो क्या करे? हम क्या करें कि हमको भी भगवत भक्ति प्राप्त हो, हमको भी भगवान के उत्सवों में आनंद की अनुभूति हो? शंकर जी बोले, सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा। क्या? मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। सबसे पहला काम करना है मन से, वचन से और कर्म से चतुराई छोड़ना। बोले महाराज हम तो चतुराई करते नहीं। चतुराई कही देंगे तो कई लोगों को बुरा लग जाएगा। देखिए, शरीर जहां पर है, यदि हमारा मन वहां पर नहीं है, ये चतुराई है, मानसिक चतुराई। दिन भर राम 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 जप रहे हैं और सामने वाले का बुरा सोच रहे हैं, ये वचन की चतुराई है। कई लोग लीलार पर, कपार पर, माथे पर, ललाट पर इसलिए तिलक लगावत हैं कि बगल वाले समझे कि हमहू भगत हैं। अभी एक जगह हम कथा गा रहे थे, हम नाम नहीं बताएंगे कहां पर, नहीं तो कहीं वहां के लोग सुन लेंगे तो कहेंगे महाराज जी बताओ, यहीं की चर्चा करने लगे। और वहां एक आते थे, उनका नाम था सुदामा। समझ गए? सुदामा जी कथा में आते थे बेचारे, एकदम सामने बैठते थे, खूब बढ़िया एकदम चकचक धोती, उतनी बढ़िया कुर्ता, गले में माला, माला झोली के भीतर हाथ, अब हाथ लगा के वो जपते थे कि क्या करते थे भगवान जाने। खूब बढ़िया बढ़िया माला पहन के, ऊपर से मोटी मोटी माला पहन के आके कथा में एकदम सामने कुर्सी पर तिलक उलक लगा के बैठ जाए। जूता पहन, जूता पहन के, हाँ जूता पहन के, जूता पहन के सामने बैठ जाए। चलो हम सोचे कोई स्वरूप देख के सोचे भगत जी हैं, माला जप रहे हैं, अच्छी बात है। अरे राम, 2 दिन बाद हमको भेटा गए, हाफ पैंट बनियानी में घूम रहे थे, बाहर चश्मा लगा के, और वहां डांस भी कर रहे थे। 2 दिन बाद हम देखे स्लीवलेस हो, जिसमें हाथ नहीं रहता है, बनियान, स्लीवलेस बोलते हैं, वो हपकट्टी बनियान और यहाँ घुटने तक का पैंट, माला वाला खूंटी पर। अब माला का काम अगले दिन कथा के टाइम पर, हाँ तिलक वलक गायब। अब बढ़िया वो मिले हमको तो हम पहचान नहीं पाए। ये लोग बोले महाराज जी पहचाने कौन है? हम कौन? सुदामा जी जो सामने कथा सुनते हैं रोज बैठ के। हम कहे जय हो प्रभु। ये क्या है? लोग जाने कि हम भी भगवान के भगत हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ये नाटक है, ये छल है। किसको ठग रहे हैं? जीव को। इनको कैसे ठगिएगा हो? एक व्यक्ति ने पूछा महाराज हम माला जपते हैं तो क्या भगवान को पता चलता है? भगवान को पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि तुम असली में जप रहे हो कि सामने वाले को ठग रहे हो, ये भी पता चलता है। कुछ ना करिए, सबसे पहले छल समाप्त करिए। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। फिर घर में बैठ के भजत कृपा करी हहि रघुराई। छल समाप्त हो गया यदि आपका, तो जहां भजन करिएगा वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे।
अच्छल समाप्त नहीं हुआ तो मंदिर में बैठ के भगवान के सामने भजन करिए, कुछ होने वाला नहीं है। हम तो एक और बात निवेदन करेंगे आपसे। कई लोग भजन बहुत करत हैं और उतने गरियावत हैं। सरकार गलत तो नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग जीवन का वास्तविक भजन का मतलब समझते हैं आप? भजन मतलब क्या? भज का अर्थ है सेवा। भजन का क्या अर्थ है? अरे कहीं देख दुखिया गर दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। हम का समझ बैठे हैं ढाव ढोलक मजीरा हारमोनिया तबला झाल लेकर झमर झमर खूब पीट पीट के गाओ भजन है। ये भजन नहीं है, ये कीर्तन हो सकता है, संकीर्तन हो सकता है, भजन नहीं हो सकता। राम जी को एक दिन मेरी मां ने सुंदर सजाकर डिठौना लगाकर, डिठौना समझते हैं क्या? आजकल डिठौना गायब हो गया है। शैलेश बाबू रुआ बुझाता? हाँ ना ना, बिछौना ना, डिठौना। हाँ 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 हाँ। माता जी लोग पहले बच्चों को सजाकर आंख में मोटा मोटा काजल लगा के, लगाने के बाद यहां पर काला टीका लगाती थी, उसको डिठौना कहते थे। आजकल तो डॉक्टर साहब मना कर दिए, काजल मत लगाइए, इन्फेक्शन होगा। पेंसिल वाले काजल से जरूर इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन पहले जो माता जी लोग शुद्ध गाय के, देसी गाय के घी में सूती के कपड़े की बाती बनाकर उसको जलाकर और ऊपर ढकनी लगाकर रात भर जलाती थी, उससे जो कालिख जमा होती थी सवेरे उसको खुरच के और उसमें घी मिलाकर गाय का और उसका रगड़ के जो काजल बनाती थी, उस काजल से इन्फेक्शन नहीं होगा, उस काजल से आंखों की ज्योति बढ़ेगी। ये हमारा सनातन सिद्धांत है। लेकिन आजकल तो कजरौटे गायब हो गया साहब। अच्छे अच्छे लोगों के घर में कजरौटा नहीं मिलेगा। कजरौटा समझ रहे हैं? हाँ, उसमें ऐसे घुमाने वाला रहता था, दोनों तरफ काजल भरा जाए। कजरौटे गायब है। कजरौटे का जगह पेंसिल ने ले लिया है, लेकमी का पेंसिल। एक जगह हम बतावें, एक 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 एक, एक माई इतनी परेशान थी, उसके पेंसिल का काजल टूट गया और उसका छीलने वाला नहीं था। अब सबसे पूछे छिलनी बा हो, छिलनी बा। शार्पनर जो होता है उसका, वो उठा ही नहीं उसके पास। अब लगावे तो लगावे कैसे? राम जी ने माँ ने राम जी को डिठौना लगाया है, मेरे राम को कहीं किसी की नजर न लग जाए है। देखिए, इतनी चिंता माँ ही कर सकती है केवल। मैं जब छोटा था तो 5 वर्ष तक मेरा मुंडन संस्कार नहीं हुआ था, बड़े बड़े बाल थे। तो माँ क्या करती थी, सारे बाल को यहाँ समेट के और एक रुमाल लगा के यहाँ पे और उसको बांध के सरदार जी बना देती थी हमको। आंख में काजल लगता था, डिठौना लगता था। आजकल ये स्वरूप देखना दुर्लभ हो गया। राम जी को मैया ने डिठौना लगाया, अमृत पान कराया, पालने में सुलाया और उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान रंगनाथ की पूजा करने के लिए मां स्वयं स्नान की। स्नान करके मां ने कुछ भोग बनाया
अब भोग बनाकर माँ ने जाकर मंदिर में भगवान को भोग लगाया। भोग लगाते समय देखना नहीं चाहिए, पर्दा लगा देना चाहिए। माँ ने पट बंद किया और भोग लगने के बाद जैसे मैया ने पट खोला, क्या देखा? माँ ने देखा कि जिन राम जी को पालने में सुलाकर आई थी वो राम जी मंदिर में बैठकर थाली में भोग पा रहे हैं। माँ दौड़ के भागी पालने में, जाकर देखी वहां सो भी रहे हैं। मंदिर में आई तो भोग भी पा रहे हैं। यहाँ दुई बालक देखा। एक ही बालक रघुनाथ जी मेरी माँ को दो दो स्थान पर दिखने लगे। माँ सोचने लगी, मति भ्रम मोर कि आन अभिषेखा। ये मेरे मन का भ्रम है कि वास्तव में ऐसा हो रहा। मां डर गई। मां को भयभीत देखकर भगवान ने दूसरी बार अपने विराट रूप का मां को दर्शन कराया। दिखरावा मातहि निजा आदभूत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मण्ड। मां ने भगवान के शरीर में देखा, क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभावो, काल कर्म गुण ज्ञान सुभावो। सो देखा जो सुना न खाओ, सो देखा जो सुना न खाओ। देखी माया सब विद गाढ़े, देखी माया सब विद गाढ़ी। अति सभीत जोरे कर ठाढ़े, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीवन चावई जाही, देखा जीवन चावई जाही। देखी भक्ति जो छोड़े ताही, देखी भक्ति जो छोड़े ताही। तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न आवा। नयन मोदि चरणन सिरुनावा, नयन मोदि चरणन सिरुनावा। विषमय बंत देखी महतारे, विषमय बंत देखी महतारे। भय बहुरे शिशु रूप हरारे, भय बहुरे शिशु रूप हरारे। भय बहुरे शिशु रूप हरारे। माँ ने मेरे प्रभु के शरीर में दर्शन किया। अनेकों ब्रह्मा, अनेकों शंकर, अनेकों सूर्य चंद्रमा को देखा, नदियों को देखा, पर्वतों को देखा, सागरों को देखा, वन प्रदेशों को देखा। माँ ने काल कर्म ज्ञान गुण स्वभाव को देखा। माँ ने वो भी देखा जो कभी आज तक अपने कानों से श्रवण नहीं किया था। माँ ने उस माया को देखा जो जीव को फंसाती है। वो माया भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी थी, डर के मारे पूरा शरीर कंपन कर रहा था। माँ ने उस जीव को देखा जिस जीव को माया फंसा लेती है। माँ ने उस भक्ति को देखा जो भक्ति जीव को माया से बचा लेती है। माँ का शरीर कांपने लगा हो, शरीर पुलकित हो गए, नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगा। माँ व्याकुल होके रघुनाथ जी के चरणों में गिर पड़ी। राम जी देखे हमार माई डर गई तो भगवान फिर से छोटे बालक बन गए। भय बहुरी शिशु रूप हरारी। माँ को भयभीत देखकर भगवान बालक बन गए। मेरी मैया डर गई, नीचे आओ।
अपने पद का धौंस कभी अपने माता पिता को नहीं दिखाना चाहिए, ठीक ना। संसार की दृष्टि में भले कितने भी बड़े हो जाइए, अपने माता पिता के सामने उनका छोटा बालक बन के रहिए। छोटा बन के रहिएगा तो जीवन पर्यंत आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। समाज में कई ऐसे भी धूमकेतु लोग हैं जो अपने माई बाप को ही आंख दिखाते हैं। जिसने तुमको संसार में आंख खोलने लायक बनाया है उसी को आंख दिखा रहे हो। जिसने बोलना सिखाया उसी माई बाप को लोग कहते चुप रहो, तुमको बोलने का ढंग नहीं आता। अच्छा, जो बोलने को सिखाया उसी को बोलने का ढंग नहीं आ रहा। यहां दर्शन करिए, राम जी देखे कि मेरी मां मेरा स्वरूप देखकर डर गई, भगवान तुरंत छोटे हुए, छोटा रूप बना लिए। मां ने सिर ऊपर उठाया, भगवान को देखा, छोटे बालक बन गए। अब आप कल्पना करिए, राम जी छोटे बालक पालथी मार के बैठे हैं, उनके सामने कौशल्या मैया, एक छोटे से बालक के सामने कौशल्या मैया हाथ जोड़ के बैठी है। राम जी कहे मां मैं तेरा लल्ला हूं मां। मां बोली नहीं प्रभु, आप मेरे पुत्र नहीं हैं, आप जगत के पिता हैं। इतना बड़ा अपराध मेरे से हो गया, संसार के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया था। जगत पिता मैं सुत करी जाना। आज आपके स्वरूप का दर्शन हुआ नाथ। न आपके प्रारंभ का पता चल रहा था, न आपके अंत का पता चल रहा था। इतना भय लग रहा है, मेरे मुख से आज आपकी स्तुति नहीं हो पा रही है प्रभु। भगवान मुस्कुराए, बोले मां यही बताने के लिए ये रूप दिखाना पड़ा मुझे एक साथ मंदिर में और पालने में देखकर आपको आश्चर्य हुआ। मां तेरा राम जीव नहीं है, तेरा राम जगदीश है। मां मैं पालने और मंदिर में नहीं, चाहूं तो धरती के तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं। मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं।